और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपके दोस्त आकाश राठौर। टेक्सास में वेदर काफ़ी अच्छा होता है थ्रू आउट द ईयर, एक्सेप्ट फ्यू मंथ्स जो होते हैं समर के, उनमें वहाँ पे ब्रूटल समर होती है एकदम, इंडिया से भी ज़्यादा। फॉर्चुनेटली इस बार समर जो है वो प्रिटी मच स्किप हो गया था यहाँ पे डैलस में, जहाँ मैं रहता हूँ। थोड़े टाइम के लिए गर्मी पड़ी, बहुत गर्मी नहीं थी। सो ओवरऑल लाइक पूरा ईयर जो था उसमें वेदर बहुत अच्छा रहा, और कुछ ही वीक्स थे जहाँ पे ज़्यादा ठंड थी। तो वो देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि बैकयार्ड हमारे पास काफ़ी सारी स्पेस है, तो बैकयार्ड में हम कुछ काम करवा लेते हैं, जैसे कि कंक्रीट स्लैब डलवाना, कुछ पेवर्स बनवाना रास्ता, एंड एक परगोला लगवाते हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो है हम काफ़ी टाइम से डिसाइड कर रहे थे कि कब करवाएं, कैसे करवाएं, किससे करवाएं। तो वो सारी डिटेल्स हम लोगों ने कलेक्ट कर ली है और वो प्रोजेक्ट हम बिगिन कर रहे हैं। सो आज के वीडियो में देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है हमारा परगोला का कंक्रीट स्लैब डलवाने वाला, वो कैसे कंप्लीट होता है, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, और कैसे जो प्लानिंग एंड ऑल है उसके बारे में आपको और इन्फो देता हूँ। फर्स्ट थिंग जो हमको चाहिए थी वो था कि कंक्रीट स्लैब हम डलवाएं। कंक्रीट स्लैब जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे। एक 10x12 का अगर आपको कंक्रीट स्लैब भी डलवाना है कहीं पे भी, 10x12 फीट का, तो दैट कॉस्ट यू अराउंड $3,000, $2,500 to $3,000, डिपेंडिंग ऑन कि इस तरह का कंक्रीट आप ले रहे हैं। अगर आप ब्रूम फिनिश्ड कंक्रीट ले रहे हैं, ब्रूम फिनिश्ड कंक्रीट बेसिकली जो एक जिसमें कोई कलर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, नॉर्मल कंक्रीट जो सामने लगा हुआ है हमारे बैकयार्ड में यहाँ पे, तो ये जो कंक्रीट है ये 5 इंच की इसकी थिकनेस है और ब्रूम फिनिश्ड कंक्रीट है। ये आपको पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली $1,500 to $2,000 का, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। अगर आप और अच्छी कंपनी से करवाते हैं, प्रीमियम कंपनी से करवाते हैं, तो ये आपको $3,000 तक का पड़ता है। बट अगर इसमें आप चाहते हैं कि कुछ कलर हो, कुछ पैटर्न हो, देन द कॉस्ट गोज़ अप एंड अप वेरी क्विकली। तो हाँ, बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद मैंने एक कंपनी ढूंढी जो कि कंक्रीट और पेवर जो होते हैं, जो रास्ता हम बनाते हैं बैकयार्ड में चलने के लिए, जहाँ पे हम स्टोन, ग्रेवल और ब्लॉक वगैरह रखते हैं चलने के लिए, वो का काम करती थी, पूरा जो लैंडस्केपिंग काम जिसको बोलते हैं। तो उनसे कांटेक्ट किया एंड दे वर गिविंग अ क्वाइट रीजनेबल प्राइसिंग। सो $4,500 में उन्होंने प्रोजेक्ट हमारा लिया, जिसमें कंक्रीट स्लैब डालेंगे 16x12 का, तो 16 फीट क्रॉस 12 फीट का, ग्रे कलर का विथ एशलर जो पैटर्न होता है वो पैटर्न लगेगा, एंड कुछ पेवर जो हैं वो लगाएंगे घर से, जो बैकयार्ड है वहाँ से आने के लिए। तो वो कंपनी से हमने कांटेक्ट किया। देयर वर अदर कंपनीज जो हमने कांटेक्ट किया था, बट उनकी प्राइसिंग हमको नहीं जमी। फाइनली वो कंपनी हमने फाइनल की और वो आज सुबह आए हैं। उन्होंने पेवर वगैरह के लिए जो रास्ता है वो मशीन से ड्रिल करके बना दिया है। अभी कुछ भी कंक्रीट का काम नहीं हुआ है बैकयार्ड में, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक डर्ट एंड ग्रास रिमूवल है उसका काम हुआ है। सो वो आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने कर दिया है। तो वहाँ से पेव्ड वे है जो यहाँ आएगा, यहाँ पे 12x16 का जो स्लैब है कंक्रीट का वो डलेगा, एंड देन देर आर सम मोर पेवर, जो पेव्ड वे है वो यहाँ बनेगा। सो अभी ये काम उन्होंने स्टार्ट किया बड़ी सी एक्सकेवेटिंग मशीन लाके, एंड देन वो इसके बाद फर्दर कंक्रीट का काम करेंगे, जो मैं आपको दिखाऊँ। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो है वो ये कि जस्ट लाइक हम इंडिया में अगर इस तरह का कोई भी काम करवाते हैं अपनी प्राइवेट स्पेस पे, तो मोस्ट ऑफ द जगह आपको इतना परमिशन वगैरह का इशू नहीं होता है। अगर आप कम्युनिटी सोसाइटी में रहते हैं तो आप थोड़ा बहुत इशू होता है परमिशन का, बट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट जो रूल हैं वो होते हैं सिटी के, जैसे कि 5 फीट अवे फ्रॉम द फेंस होना चाहिए। तो आप फेंस जो है अपने पड़ोसी की, जो नेबर की आपकी फेंस है, उससे विदिन 5 फीट आप कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 फीट का डिस्टेंस है। सिमिलर डिस्टेंस हमको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा कंक्रीट स्लैब से, कि 5 फीट अवे होना चाहिए। सिटी का परमिट आपको लेना पड़ता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $700 to $800 का आता है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, परगोला वगैरह आप अगर खड़ा कर रहे हैं तो 700-800 का परमिट लेना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिटी में रहते हैं तो हाउसिंग बोर्ड जो होता है आपका, HOA जो एसोसिएशन है, उनसे परमिशन लेना पड़ती है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चरल चेंज। तो ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी सारा है यहाँ पे, एंड हर स्टेप पे आपको पे करना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी का जो प्राइसिंग है वो बढ़ता है, बिकॉज आप इस तरह का कुछ भी लगवाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता है, उससे आपका टैक्स जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो लॉट ऑफ पीपल ऐसा करते हैं कि सिटी परमिट नहीं लेते हैं, जिससे उनका प्रॉपर्टी टैक्स बच जाए। बट ये तो खैर अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट द आइडिया इज़ कि काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अर्ली मॉर्निंग उन्होंने अभी जो ग्रास और डर्ट रिमूवल है वो कर दिया है। थोड़ी देर में वो आएंगे, फ्रेमिंग करेंगे, यहाँ पे फ्रेम करेंगे, रीबार लगाएंगे, कंक्रीट पोर करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर है वो बनेगा। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जब वो आके जो
12x16 का हमारा सामने जो स्ट्रक्चर है डर्ट का, उस पर जब काम स्टार्ट होगा तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बैकयार्ड हमारा काफ़ी प्लेन था अब तक, सिर्फ ये जो रेज्ड बेड है 2 जो हमने ही लगाए थे, टमाटर के पौधे वगैरह। सो बेसिक था, कुछ नहीं था, सिर्फ 2 ट्री हैं, वो भी सिटी कम्युनिटी रिक्वायरमेंट है कि 2 ट्री आपके बैकयार्ड में होना चाहिए। वो ओवरऑल 3 ट्रीज़ आपकी प्रॉपर्टी पे होना चाहिए, तो इसलिए 2 ट्रीज़ थे सिर्फ, तो काफ़ी स्पेस थी। एंड हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे जैसा मैंने बताया। सो फाइनली अब वो हो रहा है एंड देखते हैं कैसे क्या वो फ्रेमिंग करते हैं। और परगोला वगैरह भी हमको ऑर्डर करना पड़ेगा, तो वो भी अभी हमने किया नहीं है। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बन के काफ़ी अच्छा लगेगा, ऐसा हमारा एक जनरल एस्टिमेट है। तो वो देखते हैं कि कैसा हो रहा है आगे काम। तो फ्रेमिंग एंड ड्रेनेज का काम स्टार्ट हो गया। तो ड्रेनेज के लिए उन्होंने 2 पाइप लगाए हैं और अभी वो सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं पूरे इसको, क्योंकि स्लांट जो है हमारे बैकयार्ड का वो एक साइड पे है पूरा स्लांट पानी के निकलने के लिए। उसी तरीके से पूरा घर डिज़ाइंड है कि आप देखेंगे तो बैकयार्ड में एक स्लांट है, तो वो उनको फिलअप करना पड़ रहा है, क्योंकि वो स्लांट जो है वो कंक्रीट को पोर करने में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, तो उसको बैलेंस अभी वो कर रहे हैं। प्लस इसके बाद यहाँ पे छोटे जो कंक्रीट की टुकड़ी होती है वो डालेंगे इसके बाद। Mm-hmm. It won't lift up. Oh, Because okay. all that dirt from all 3 houses is still in there. Oh So yeah. he can't lift it up. He said something with the wiring, but he found a shop. He's gonna go get it. I said, go get Oh, that. so you'll fix the trailer tomorrow and then put the concrete. Even that, I'll just use my small trailer. His is bigger. Right. So Okay. just bring it. I'll bring the crushed concrete, the So- base, So you'll be putting what, like the small gravel. gravel tomorrow? Gravel, Okay, yeah. cool. And then what we have was Tuesday, Wednesday. We'll be ready for Thursday. Okay, awesome. Rebar and everything. So डे 3 आज है, डे 3 का वर्क स्टार्ट हो गया है। घरों में साइड से एंट्री होती है यहाँ पे, जैसे हमारे घर में भी साइड से एंट्री है। तो जो क्रू है काम करने वाला, वो रोज़ आता है, अपनी जो वुड प्लैंक्स हैं वो बिछाता है साइड से एंट्री के लिए, बैक डोर के लिए, और काम स्टार्ट करता है। तो यहाँ से एंट्रेंस है। सो ये जो प्लैंक्स वो बिछाते हैं वो उनको हेल्प करते हैं कोई भी काट वाट को आगे पीछे ले जाने के लिए। अभी वो ग्रेवल लेके आ रहे हैं डालने के लिए यहाँ पे। सो इनिशियल बेस सेटअप हो गया था, आज कंक्रीट वाला काम, कंक्रीट का जो मेन बेस है वो आज सेटअप हो गया। काम ज़रूर शुरू से चल रहा है। 5 इंच थिक कंक्रीट वो डाल रहे हैं, और अभी फ्रेमिंग के लिए उन्होंने जो सलिए होते हैं कंक्रीट के नीचे वो डालते हैं, वो कर रहे हैं। सो सेटअप कर रहे हैं, कल सुबह आके कंक्रीट पोर करेंगे। सो 4th डे में जाके पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चारों साइड फुटर्स के लिए जो परगोला या गज़ीबो जो भी हम लगवाएंगे उसके लिए जो फुटर होते हैं उनके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा वहाँ पे गड्ढा किया है। एंड 5 इंच थिक कंक्रीट स्लैब डलेगा, प्लस पेवर्स वगैरह का काम आई लास्ट की कब करेंगे, बट ओवरऑल कुछ इस तरीके की प्रोग्रेस अभी चल रही है। तो आज का काम कंप्लीट हो गया है। जो स्ट्रक्चर है फ्रेमिंग वो करने के बाद अभी वो लोग जा रहे हैं। सो प्लाईवुड वगैरह जो भी बाहर उन्होंने लगाई है साइड वेज पे वो सब उठा रहे हैं। वन अमेजिंग थिंग इज़ इन द US कि जो कंक्रीट था वो 4 इंच का था इनिशियल, जब से हम बात कर रहे हैं तब से। तो 4 इंच थिक कंक्रीट की हमने बात की सब कुछ। वाइल पब्लिशिंग द कॉन्ट्रैक्ट उसने वहाँ पे 5 इंच लिख दिया कॉन्ट्रैक्टर ने। सो उन्होंने 5 इंच वहाँ पे लिख दिया एंड आई रेड द कॉन्ट्रैक्ट। और अभी जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि 4 इंच का स्लैब वो डालेंगे। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके आया कि आपने 5 इंच लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड ही रेड द कॉन्ट्रैक्ट अगेन। और उन्होंने बोला कि गलती से हो गया, कॉपी पेस्टिंग में इशू है,
4 इंच की हमने शुरू से बात भी की है, बट गलती से कॉन्ट्रैक्ट में 5 इंच रह गया, तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 इंच 5 इंच इट्स फाइन। 3000 PSI का कंक्रीट है। बट देन अभी जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि मैंने क्योंकि 5 इंच लिखा है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं 5 इंच का कंक्रीट डालूंगा एट द सेम प्राइस, जिसकी एक्चुअल में कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 4 इंच का स्लैब डाल रहे हैं। सो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने अगर लिखा था तो वो उसको ऑनर कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। तो कल सुबह उन्होंने बोला अर्ली मॉर्निंग आके कंक्रीट डालेंगे एंड जो हमारा बेस स्लैब वो कंप्लीट हो जाएगा कल। उसके बाद कंक्रीट सूखेगा, पेवर्स वगैरह लगेंगे, तो वो प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा। कंक्रीट का काम उन्होंने शुरू कर दिया, कंक्रीट डालने का, और पोरिंग का काम फर्स्ट राउंड हुआ है अभी। इसके ऊपर पैटर्न डलेगा और स्मूथिंग का काम अभी करने बाकी है। तो कंक्रीट पे भी पैटर्न लगा रहे हैं, और इस पैटर्न का उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे चार्ज किया अराउंड $1500 सिर्फ इस पैटर्न का। तो जो फर्स्ट कंक्रीट हमने देखा था उतना अगर मैं करवाता तो $1500 सेव हो जाते, बट ये जो पैटर्न का काम वो कर रहे हैं, इसमें उन्होंने बोला कि काफ़ी सारा काम होता है, लिक्विड डालना और पैटर्न लगाना है कंक्रीट के ऊपर। तो $1500 सिर्फ इस पैटर्न का है, एंड जो कलर है कंक्रीट का उसका है एक्स्ट्रा। अगर हमें कलर भी नहीं लेता, कलर होता सिंपल जैसा मैंने बोला ये वाला नॉर्मल, एंड कोई पैटर्न नहीं, तो $1500 सेव किया जा सकता था। बट करवा ही रहे थे, सोचा अच्छा ही करवाते हैं, बट कुछ इस तरीके का कंक्रीट अभी आ रहा है।